हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रद्धा है और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक टॉपिक्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक टॉपिक्स है। अभी इसमें जो स्टार्टिंग है वो किस पॉइंट से हो सकती है? कार्बन। किससे हो सकती है? कार्बन। क्यों कार्बन ही क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरे लैंग्वेज में राजा है वो राजा। क्यों? क्योंकि कार्बन के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा ही है कि कार्बन का नेचर कैसा है? कैटेनेशन है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में हमने क्या बोला है कि कार्बन की पहली प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। अबे मैं थोड़ा समझा ही देती हूँ। कैटेनेशन का मतलब है कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक होके एक बड़ा कंपाउंड बनाता है, राइट? तो अपना कार्बन क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजा है और उसके कंपाउंड उसकी प्रजा। ओके, इतना तो मान लिया है कि अपना कार्बन जो है नॉन मेटल है। उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना? 2,4। लास्ट के सेल में, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे? 4। इसका मतलब उसकी वैलेंसी, कोवैलेंसी बोलते हैं उसको, क्या है? वो भी 4 आई। अभी अपना कंपाउंड है जो कार्बन, वो बॉन्ड कैसे बनाता है? बॉन्डिंग पता है? दो तरह की है मेनली, आयोनिक एंड कोवैलेंट। आयोनिक बॉन्डिंग बनती है कैटायन और एनायन से, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन। वैसे ही अपना कार्बन है ना, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है। उसके पास एक ही प्रॉपर्टी है, कौन सी? इलेक्ट्रॉन शेयर करने की। उसका नेचर कैसा है? शेयरिंग और केयरिंग, जो एक राजा का होना चाहिए, राइट? तो अपना कार्बन कैसे कंपाउंड बनाता है? अपना कार्बन बनाता है कोवैलेंट कंपाउंड। कौन से बनाता है? कोवैलेंट कंपाउंड। अभी उसके बॉन्डिंग जो है, जैसे वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो हम बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट है, डबल कोवैलेंट है, ट्रिपल कोवैलेंट है, राइट? वैसे ही अपना कार्बन 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 में एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन एटम में डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन एटम में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ओके, ये थोड़ा सा बेसिक है जो हमने 10th तक पढ़ लिया है ये सब। ओके, वैसे हम आगे चलते हैं। अपना पॉइंट क्या था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच है, 3 कोर ब्रांच है केमिस्ट्री के। उसमें आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे ही केमिस्ट्री के एक ब्रांच मतलब क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस तरह की स्टडी करते हैं? कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं। मान लीजिए अपना कार्बन है, राइट? कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, इसीलिए केमिस्ट्री में उनके लिए अलग से ब्रांच आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ऑब्टेन्ड होते हैं प्लांट्स और एनिमल से, राइट? तो इनको क्लासिफाई करना ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए कोई भी चीज है, लार्ज अमाउंट में है तो क्लासिफिकेशन जरूरी है। मान लीजिए कि मेरे कोचिंग है, कोचिंग में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, मान लो फाउंडेशन में आते हैं, 11th 12th में आते हैं, तो इनको क्लासिफाई करके मैंने अलग अलग क्लासरूम्स दिए, तो मेरे लिए क्या है वो सफिशिएंट है कि मतलब मैं पहचान सकती हूँ कि अरे यहाँ इधर जाना है तो ये पढ़ाना है, ये क्लासरूम है। वैसे ही अपने कार्बन को भी क्लासिफाई किया है। कैसे क्लासिफाई किया है? देखो, कार्बन को यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोला गया है हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोला है? हाइड्रोकार्बन। क्या होता है हाइड्रोकार्बन? द कंपाउंड विच कंटेन्स हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। द कंपाउंड विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। देखो, डेफिनेशन तो जान लिए, पर अभी देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अभी क्लासिफिकेशन में क्या देखना है कि पता है आपको, हाइड्रोकार्बन में 2 टाइप में डिवाइड किया है। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ उनके जो एंड्स हैं, आखिरी के। मान लीजिए अभी मैंने इधर एक चेन बना दी है, कार्बन 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 कार्बन। ओके, अभी कितने कंपाउंड है? ये 4। ध्यान में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कितने कंपाउंड है? 4। अभी यही 4 कंपाउंड मैंने ऐसे लिखे, देखो, एक क्लोज चेन बना दी, या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको, देखो, स्क्वायर के फॉर्म में। ओके, ये क्या है? रिंग बनी। क्या बना इधर? रिंग। और ये जो एंड है, ये 2 एंड क्या है? फ्री एंड्स है। ये रिंग है क्या? नहीं। मतलब
एक तो मान लीजिए कि अपने हाइड्रोकार्बन दो टाइप में डिवाइड किए हमने, एक साइक्लिक फॉर्म में, एक असाइक्लिक फॉर्म में। साइक्लिक से आपको समझ में आ रहा ही होगा, यहाँ क्या बनी है, रिंग, रिंग स्ट्रक्चर है, मतलब वो क्या है, साइक्लिक। और ओपन चेन है या ब्रांच्ड चेन है, जो आखिरी के दो एंड है वो किसी से बंधे हुए नहीं है, एक दूसरे से बंधे नहीं है, तो इसको क्या बोलना है हमें, ओपन चेन। ठीक है, इसी को बोलते एसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड। देख लीजिए आप, अपना हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, इस हाइड्रोकार्बन में को मैंने डिवाइड किया है टू टाइप्स। कितने टाइप में डिवाइड कर रही हूं मैं, दो टाइप में। क्या टाइप है, मान लीजिए पहला है एसाइक्लिक कंपाउंड, एसाइक्लिक कंपाउंड। देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए इधर बोल सकते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको, एलिफेटिक कंपाउंड। और इसको बोलेंगे हम साइक्लिक कंपाउंड। इतना समझ में आ गया आपको। पहले हमने क्या बोला, कार्बन है, कार्बन राजा है, ठीक है, कार्बन राजा है तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है। ओके, कोवेलेंट कंपाउंड बहुत ज्यादा बना लिए, अब हमें इसको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। तो कर रहे हैं हम क्लासिफाई। पहले बोला कि जो ओपन चेन है उसको हम बोलेंगे एसाइक्लिक कंपाउंड, और जो क्लोज्ड है, रिंग फॉर्म कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक कंपाउंड। ओके, उसके बाद देखो, आज ये पहले पेज पे हमने क्या बोला था, असाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोला है, असाइक्लिक कंपाउंड। तो ये जो असाइक्लिक कंपाउंड है ना, इसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। नहीं, कुछ समझ में नहीं है आपको, देख लीजिए। सैचुरेटेड मतलब क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बहुत इजी है, बस समझना चाहिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या है, देखो मेरे पास दो कार्बन एटम है, ठीक है, इसमें अगर हमें सिंगल बॉन्ड दिखे, क्या दिखे, सिंगल बॉन्ड, कार्बन एटम के बीच में अगर हमें बस सिंगल बॉन्ड दिखे तो हमें क्या बोलना है, कौन सा बॉन्ड, समझ लीजिए कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे उसको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, इसको और नाम से भी स्पेसिफिकली बोला जाता है, उसको बोलते हैं अल्केन। क्या बोलते हैं उसको, अल्केन। देखो आखिरी में ANE आ रहा है, क्या रहा है, ANE। अल्क तो वर्ड रूट हुआ, राइट, वो आगे देखना है हमें IUPAC नोमेनक्लेचर में, बस समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा। अल्क क्या है, वर्ड रूट है। उसके बाद अगर ANE आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, अपना कंपाउंड सैचुरेटेड है। क्या है अपना कंपाउंड, सैचुरेटेड है, समझ लीजिए। अभी इसको डिटेक्ट करने के लिए एक फॉर्मूला भी आता है, कौन सा है फॉर्मूला, CnH2n+2। ये जनरल फॉर्मूला है, अल्केन के लिए एक जनरल फॉर्मूला आता है, उसको क्या बोलेंगे हम, CnH2n+2। ओके, तो हमें क्या पता चल रहा है अब कि अपना जो एसाइक्लिक कंपाउंड है, जो साइकिल नहीं बना रहा है, उसमें भी टाइप है। कौन सा टाइप है वो, फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो सैचुरेटेड कार्बन में हमने स्पेसिफिकली बोला है ये क्या है, अल्केन्स है। क्या है ये, अल्केन। देखो इसको अंडरलाइन कर रही हूं मैं, ANE आया है, ANE आया है मतलब क्या है, कंपाउंड, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आया है। ओके, एग्जांपल भी देख लीजिए। मान लीजिए मेरे पास दो कार्बन है, इधर एक बॉन्ड आ गया, देखो इस कार्बन ने इसके साथ एक बॉन्ड बनाया है, तो बचे हुए बॉन्ड जो तीन बॉन्ड है तो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन। क्या बना, CH3, इधर भी CH3, देखो बन गया। वैसे ही सेम है असाइक्लिक में, और ये तो हो गया सैचुरेटेड के लिए। ओके, हम देखेंगे अब अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो आपको लग रहा है मैडम
अपने तो अभी बोला। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है मतलब क्या है, अल्केन है। अल्केन है मतलब सिंगल बॉन्ड है। तो अभी देखो ना, मैंने सैचुरेटेड के पहले अन तो लगाया है, अन इसका मतलब क्या, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या है, मैं बोलना चाह रही हूँ कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और कार्बन कार्बन एटम में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। देखो मैंने पहले ही बोला था, अपना कार्बन एटम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजा है, वो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। कंपाउंड बनाते टाइम वो कार्बन कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड लेते हैं, कभी कभी डबल होता है, कभी कभी ट्रिपल होता है, तो हमने उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। क्या बोला कि पहले हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में दो टाइप में क्लासिफाई किया है। कौन से दो टाइप, असाइक्लिक एंड साइक्लिक। असाइक्लिक को हमने क्लासिफाई किया है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अभी आप बोलेंगे, जैसे आपने बोला था मैडम कि सैचुरेटेड है, इसको स्पेसिफाई करने के लिए अल्केन बोला था, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अल्केन। अल्क तो वर्ड रूट सेम रहेगा, देख लीजिए दोनों तरफ अल्क क्या है, सेम है, पर डबल बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे ई, क्या बोलेंगे, ई, अल्कीन। क्या बोलेंगे, अल्कीन। अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे उसको, अल्काइन। क्या बोलेंगे, अल्काइन, YNE। ओके, जैसे अल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला था, इसके लिए भी आएगा। क्या फॉर्मूला है, CnH2n। क्या फॉर्मूला है, CnH2n। इसके लिए क्या बनेगा, CnH2n -2। क्या बनेगा, CnH2n -2। समझ लीजिए, असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को डिवाइड किया है दो टाइप्स में, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। ओके, इधर आपको पूरा समझ में आ रहा है क्या क्या बताया मैंने, देख लीजिए। हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक कंपाउंड सैचुरेटेड। अगर यहाँ क्या क्या लिखना चाहिए, बोलिए क्या लिखना चाहिए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या लिखना चाहिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड, कुछ भी लिख सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी डिवाइड किए हमने दो टाइप्स में, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। अभी आएगा इधर स्पेसिफिक वर्ड आएगा इधर, बोलिए अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन। क्या वर्ड आएगा, अल्कीन, अल्काइन। ओके, एग्जांपल भी लेते हैं, दो ही कार्बन एटम लेते हैं, उसमें डबल बॉन्ड। इधर वाले कार्बन एटम में एटम ने दो बॉन्ड बनाए, बचे हुए बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, ऑब्वियसली। अभी इधर देखो, इधर दो बॉन्ड बने तो इधर भी कितने बॉन्ड बनेंगे, हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड। देन अल्काइन। सेम एग्जांपल लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड ले लीजिए, एक कार्बन एटम दूसरे के साथ तीन बॉन्ड बना रहे तो बचा हुआ बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। इधर एक कार्बन एटम इधर तीन बॉन्ड बना रहे तो बचा हुआ इसके साथ। ओके, आ रहा है समझ में, हमने एक पूरा पार्ट कवर किया है हाइड्रोकार्बन का। अब हम जाते हैं दूसरी पार्ट की तरफ। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। कौन सा पार्ट, साइक्लिक कंपाउंड। देखो जैसे हमने बोला है कि असाइक्लिक को दो टाइप में डिवाइड करें, वैसे ही हम साइक्लिक कंपाउंड में ही साइक्लिक कंपाउंड को भी दो टाइप में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो पिछले वाले पेज पे आते हैं। ओके, अभी देखो जो साइक्लिक है मतलब हमने पहले ही जान लिया है वो रिंग है। अभी रिंग दो कार्बन एटम की रिंग बन सकती है क्या, बिल्कुल नहीं, उसके लिए मिनिमम कार्बन एटम तीन रिक्वायर्ड। मान लीजिए मेरे पास तीन कार्बन एटम है, देखो ये क्लोज चेन बन रही है ना, इसको क्या लिखेंगे, CH2 CH2 CH2। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, नाम क्या होगा इसका, बोलिए, तीन कार्बन एटम है, तीन यानी प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे ANE। हमें पता है सिंगल बॉन्ड मतलब क्या है, ANE है, प्रोपेन। अभी ये प्रोपेन है पर ये क्या है, रिंग फॉर्म में है, तो इसके आगे क्या लिखना जरूरी है, साइक्लो। और इस टाइप के कंपाउंड में को हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको, एलिसाइक्लिक
कंपाउंड। समझ लीजिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या है, उसमें एक रिंग फॉर्म कर रहे, मतलब कार्बन एटम जो है 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम एक साथ जुड़ के एक रिंग चेन फॉर्म कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। देखो जो अपना टॉपिक है कौन सा, साइक्लिक वाला, इसको हमने किस में डिवाइड कर दिया, 2 टाइप में। कौन सा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड लिख दिया। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है, एक रिंग स्ट्रक्चर, चाहे वो प्रोपेन हो, चाहे वो ब्यूटेन हो, चाहे पेंटेन हो, हेक्सेन, पर जितने भी नाम लिए हैं उसके आगे क्या लगाना जरूरी है, साइक्लो। क्या लगाना है, साइक्लो। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। अभी दूसरा टाइप जो है कौन सा, एलिसाइक्लिक तो हो गया, अब आता है एरोमेटिक। क्या आता है, एरोमेटिक। अभी एरोमेटिक का मतलब क्या है कि अपनी जो रिंग है, देखो मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक हेक्सेन रिंग है, ठीक है। इस हेक्सेन रिंग में मैंने लिखे अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। मतलब क्या है कि कंपाउंड में, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में मतलब हाइड्रोकार्बन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो हमें क्या बोलेंगे उसको, एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है, हमने क्या बोला इसको, एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए इधर क्या आएगा फिर, एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन है एरोमेटिक कंपाउंड की, सबसे बेसिक कंडीशन है इसके लिए